एक बार 2 बार चढ़ गए, तीसरी बार हाँ जी, हाँ जी। चलिए मुद्दे क्या है यहाँ पर, ये बताइए। आप भी कांग्रेस का आपने ये बिल्ला लगाया हुआ है, मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के? क्योंकि कन्हैया कुमार एक नया चेहरा है यहाँ पर, मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो जिस हिसाब से लगातार वो रहे हैं, थर्ड टाइम हैट्रिक लगाने की तैयारी में, कितना मुश्किल लग रही है? देखिए 10 साल तक उन्होंने जनता को जो यहाँ बेवकूफ़ बनाया है, उसका जवाब जनता उन्हें खुद देगी। यहाँ कई लोग बताएं कि वो आए नहीं, वो हर घर गए, हर टॉयलेट, हर बाथरूम में गए, लेकिन सिर्फ मोबाइल में दिखाई देते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ किसी को नहीं दिखाई देते। और यहाँ जो उनके निधि से पैसा खर्च हुआ, जो पार्क बनवाने थे, जो और चीज़ें सही करवानी थी, सड़कें सही करवानी थी, कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं हुआ है। जहाँ तक आप बात करते हैं कन्हैया कुमार की, वो एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड बंदा है और यहाँ आया है, यहाँ के लोगों में एक विश्वास है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा ही होगा, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना, जिसमें 8,500 रुपए प्रतिमाह। और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि 1 जुलाई को खाते में पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ जो लोग गरीब तबका से आते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से कट चुके हैं। आज जो गरीब वर्ग है कन्हैया कुमार के साथ खड़ा। आपने देखा जो पर्चा दाखिला हुआ, उसमें मनोज तिवारी जी ने अपनी आय करीब 24 से 25 करोड़ दिखाई, लेकिन कन्हैया कुमार की 1.25 लाख रुपए थी। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि एक न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसके आधार पे आप कैसे तय कर सकते हैं? कन्हैया कुमार अभी राजनीति में आए कुछ सालों पहले, उसके पहले पढ़ाई कर रहे थे। मनोज तिवारी सालों से काम कर रहे हैं बॉलीवुड में और भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आप इस कमाई के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं? 10 साल में जो उनकी चल और अचल संपत्ति में वृद्धि हुई है, आप एक बार उसका आकलन करेंगे तो एक सांसद की पेमेंट से कहीं ज्यादा है। और जो उनकी निधि अगर आप उसको जोड़ देंगे उसमें, तब भी उससे कई ज्यादा उनकी आय बढ़ी है। तो इसको हम भ्रष्टाचार ही कहेंगे, या न्याय की खिलाई है। मतलब कांग्रेस के जिन सांसदों की आय बढ़ी है तो वो भ्रष्टाचारी हैं, ये भी मान लें फिर? बहुत से सांसद जो व्यापारी भी हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, उनकी भी तो आय बढ़ी होगी, तो वो भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि हर। फिर आप मनोज तिवारी के लिए वो फॉर्मूला, तो आपके सांसदों के लिए भी तो वही फॉर्मूला। देखिए मनोज तिवारी का जो कार्य है, जो उनका प्रोफेशन है, उन्होंने अपना फिल्म इंडस्ट्री पूरी जगह छोड़ रखा है। दूसरा, उनका व्यापार का कोई साधन नहीं, वो राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। और यहाँ कार्यकर्ताओं को पता है कितना इन लोगों से मिलते हैं, कितना ये लोग खुश हैं उनके यहाँ आने से। तो उनका जब एक ही साधन है राजनीति, तो राजनीति में इतने तरीके से कैसे उनकी वृद्धि हो सकती है इनकम में? जबकि और लोग भी हैं, और लोग भी सांसद हैं, उनके में इतना अच्छा वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? उनकी ऐसी कौन सी ट्रिक है जैसा के तरह से कि एकदम उनके व्यापार में इतनी वृद्धि हो रही है कि एलोन मस्क और जो भी बता दें सब एकदम उनके सामने फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भ्रष्टाचार की लड़ाई थी 10 साल में खत्म हो चुकी है। जनता जाग गई है और कन्हैया कुमार 2 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं। यहाँ उनकी पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। चलिए, 2 लाख वोटों से कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं। मनोज तिवारी की जो आय है वो लगातार बढ़ रही है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रखी है, उनका कोई व्यापार नहीं है, तमाम आरोप लग गए हैं। बताइए। अभी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के अगर वो हैं और उन्होंने ऐसा बोला तो उन्हें जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं मतलब जेल भेज रहे? तो ऐसे अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया तो उनपे तो सिंगल कोई आरोप है नहीं। अब मनगढ़ंत कहानी कोई बढ़ाने लगे। वो पूर्वांचल के सुपरस्टार हैं, अच्छा खासा पैसा अपनी फिल्मों से, गानों से उन्होंने कमाया है, उनकी व्यक्तिगत जीवन की वो है, तो ये तो कोई विषय है नहीं। अभी कहा कि भाई कि राहुल गांधी जी महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, ये इंडी का गठबंधन जो अभी हो रखा है अभी इस देश में, जिसके खिलाफ पूरे मतलब मोदी जी के पूरे खिलाफ एक इंडी का गठबंधन है, मैं पूछना चाहता हूं, कल की ही घटना है स्वाति मालीवाल जी की, महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है। इस गठबंधन के बारे में सब पूछिए। अगर राहुल गांधी जी को इतनी चिंता है महिलाओं की, तो जो स्वाति जी जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, आम आदमी पार्टी की अभी राज्यसभा की सांसद हैं, और ये घटना पहली नहीं है सीएम आवास की, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी ये हरकत अब से 2 साल पहले हो चुकी है। तो मेरा आग्रह है कि बात वो कही जाए, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना और ये बातें कहना। मनोज तिवारी के, अगर मैंने क्या कहा, ये दिल्ली, ये गली कूचे का चुनाव नहीं है। अगर मैं बंधु को याद दिला दूं, वहीं अपने दशहरा ग्राउंड लोकसभा के मतलब जो फंडिंग के नाते अगर बात करेंगे, फंडिंग के नाते, तो नगर निगम के उसमें आता है। नगर निगम में आप दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ से निगम पार्षद जो है मतलब अभी उनको दिल्ली की उनको सरकार को देखना चाहिए, और विधानसभा में वो लोग खुद बैठे हुए हैं। आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, अमर उजाला बड़ा न्यूज है, तो कि एक बाध्य है, मतलब एक अलग अलग फंड का अलग अलग क्राइटेरिया है। मुझसे आप बात करो ना, मैं एक लाइन में गिनाता हूँ। सहारनपुर जो एलिवेटेड रोड यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, वो खजूरी जो हमारी रेड लाइट है, वहां से ठीक 2.25 घंटे में आप देहरादून हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ऐसे काम किए मनोज तिवारी जी ने बताया
कि एक केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल बन के तैयार है, इस सेशन में वो रेडी हो जाएगा, उसका उद्घाटन हो चुका है। 2 केंद्रीय विद्यालयों की जमीन अलॉट हो चुकी है, इस कार्यकाल में वो दोनों भी पूरे हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, आप अच्छे से छान सकते हैं कि किसी एक सांसद के लिए 3-3 केंद्रीय विद्यालय, जो बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते थे कि हम शिक्षा में नई क्रांति लेकर आएंगे, क्रांति का तो का नहीं मिला, पर मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी ने केंद्रीय विद्यालय का तोहफा देके इस क्षेत्र को आज तक के इतिहास में, विद्यालय का वादा सोनिया विहार में भी किया था। वहाँ खजूरी एक है शादरा में, वो बन के रेडी है, आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब, तो उस पे खजूरी जो हमारा चौक है उस पे जमीन अलॉट है, उस पर वर्क शुरू होने वाला है। एक हमारा बुराड़ी जो हमारा मिलन विहार बिल्कुल झड़ौदा चौकी से पहले, इस कोने पे लोकसभा क्षेत्र के ही अंदर तीनों विद्यालयों का काम है। और सहारनपुर एलिवेटेड रोड बिल्कुल बन के रेडी है, अभी कुछ दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, बात अगर काम की करोगे तो मैं देख रहा था बहुत अच्छा एक मतलब जो काम होते हैं केंद्र की सरकार के, वो काम में देश में 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बात करेंगे, नहीं, लेकिन सर, जरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे कर लें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 10 साल के सांसद हैं। मैंने लोकसभा क्षेत्र के ही 3 काम गिनाए आपको। मैंने जो सहारनपुर कॉरिडोर जो एलिवेटेड रोड है वो हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर से मनोज तिवारी जी ने उसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी के साथ खड़े होकर। और 3 विद्यालय की जो बात कर रहा हूँ, तीनों विद्यालय भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। जो अपना डीडीए का कन्वेंशन सेंटर, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर है अपना यहाँ पर अपना सीलमपुर के अंदर, इतना सुंदर बना, आप जाके देखें, 5 स्टार होटल को फील करता है। वहां पे गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी कर सकता है। अनेकों ऐसे काम है जो मनोज तिवारी जी ने किया है। और ये देश का चुनाव है, फिर कह रहा हूँ भाई साहब आपसे, ये देश का चुनाव है और यहाँ देश की बात तो करनी होगी। 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय पे 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट है देश के अंदर। ये सोचना तो पड़ेगा। तो फिर चुनाव में आप लोगों को मुसलमान याद दिलाना पड़ रहा है, मंगलसूत्र याद दिलाना पड़ रहा है, ज्यादा बच्चे याद दिलाना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये भी समझाते चलिए। नहीं, ऐसा तो कोई विषय नहीं, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल रहा है हिंदू के बारे में, ऐसे कोई इतनी अनारगल बातें होती हैं, मैं तो उन बातों पे बात चर्चा नहीं कर रहा। आप विकास की बात कर रहे तो विकास पे बात कर रहा हूँ, है ना, बात विकास, क्योंकि आपने देश की बात की, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री के मंच से किस तरह के भाषण हुए उसकी भी चर्चा फिर होगी। राम मंदिर की अगर आप, मैं फिर आप राम मंदिर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। आप आए ना अभी कि मुस्लिम पे, इस पे, मेरी बात सुनो ना। तो आप ज्यादा बच्चों की बात की, मुस्लिम की बात की, मंगलसूत्र छीनने की बात की, विरासत को लेकर बात हुई। उससे पहले देखो ना किसी ने क्या क्या, राम मंदिर जो हमारे आराध्य हैं भगवान राम, उनको भी नहीं छोड़ा। 500 साल का अकाल जो इस देश ने कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर इस देश में बनके तैयार होगा। और यही लोग सवाल करते थे, राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मुकम्मल करके दिखाया वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने उसको बनाकर दिखाया। तो जब इस भगवान राम को विपक्ष के इंडी जो एक गठबंधन में बार बार कह रहा हूँ, वो उन्हें नहीं छोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं पे तो सवाल तो उनपे भी बनता है ना, है ना। देखिए, सवाल तो आप लोगों पे भी बनेंगे, फिर आप लोग क्यों ये कहते हैं कि सिर्फ उनसे सवाल पूछा जाए? सबसे पहली बात तो देखिए, आपको गुमराह कर रहे हैं। आपसे इतनी देर इन्होंने चर्चा करी, लेकिन एक भी काम तिमारपुर विधानसभा में मनोज तिवारी का नहीं बता पाए। मैं बताता हूँ, 2022 में एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार आई है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी लंबे समय तक। तो वहां पे यहाँ पे आके मनोज तिवारी जी ने 2 बार ऐलान किया कि मैं इसका काम करवाऊंगा, लेकिन नहीं करवाया। यहाँ पे झूठ साबित हुए। दूसरी बात, मनोज तिवारी जी कहते हैं मीडिया में आके 14,500 करोड़ में खर्च किए। सर बोलने में जीएसटी लगती नहीं, उन्होंने 14,500 करोड़ रुपए खर्च करने की झूठी बात की, जबकि मेरे पास आरटीआई का जवाब है, लिखित भारत सरकार से, इसकी कॉपी है। ये देखिए 25 करोड़ और 17 करोड़ 42 करोड़ का इनको बजट मिला है। सब 42 रुपए का काम तक इन्होंने तिमारपुर विधानसभा में नहीं किया। ये केवल झूठ पे चल रहे हैं, जुमलेबाजी पे चल रहे हैं, और जो गोदी मीडिया ने सपोर्ट करा उस आधार पे चल रहे हैं। एक भी काम इनका इस क्षेत्र में नहीं है, ये गिनवा दे तो मैं मान जाऊंगा। और कोई सवाल आप पूछिए। काम नहीं इस क्षेत्र में। आ रहा हूँ आपके पास, सर को बड़ी जल्दी है। सर आगे आइए, एक बार सर अपना परिचय दीजिए आप प्लीज। सर, मेरा नाम चंद्रचूड़ सिंह है और मैं इस इलाके में एक हमारा सोसाइटी है, RWA है, मुखर्जी DDA सोसाइटी है, मैं उसका सचिव हूँ। और मैंने आपको देखा यहाँ बात करते हुए, वैसे पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ, और आपको बात करते हुए देखा तो मैं इसलिए आया कि राजनीति में कहते हैं कि ये कल्याण के लिए राजनीति है। ये कल्याण की राजनीति का आप यहाँ जायजा ले लीजिए। कल हमारे मोहल्ले में आग लगी, आगजनी की घटना हुई, और मुझे खुद उस फायर टेंडर को लाने में वजीरपुर से यहाँ आने में तो 5 मिनट लगे, लेकिन यहाँ से इस कोने से उस कोने तक जाने में आधा घंटा लगा। आप अगर देखिए तो ये पूरा इलाका, आप अगर अपने कैमरामैन को कहिए, इस पूरे इलाके में अगर कोई बुजुर्ग, कोई बीमार हो जाए
तो उसको यहाँ से किंग्सवे कैंप जाने में 1 घंटा लग जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे तहबाजारी का एक पूरा का पूरा यहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ मोटर की गाड़ियां और मैकेनिक किस प्रकार से भर गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से रेडी और पटरी पर लोग भरते जा रहे हैं। यहाँ पर आगजनी की लगातार घटना हुई। हाईकोर्ट से ये एक अब चला है कि इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिल के जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लोगों की जानें गई हैं और यहाँ पर लोगों की जान जाएगी, लेकिन किसी भी एमपी और एमएलए को इसकी कोई सुध नहीं है। कहने वाला था तो मिला जुला शोषण। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ आम आदमी पार्टी को भी मैंने देख लिया है और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है। लेकिन समस्या ये है कि 15 साल हो गए हमारे एसएफएस फ्लैट्स के, उसकी सड़कें जर्जर हो गई हैं, आप सड़कों पर चल नहीं सकते। तो किस लिए और किस कल्याण की राजनीति है? लोगों की उदासीनता का हालत ये है कि कल के डेट में आप देखिएगा यहाँ पर सबसे कम वोटिंग होगा। इसलिए कम वोटिंग होगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ की नहीं, मैं पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। और किसको एक रामायण में एक बात कही गई, को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको अपराधी बड़ा कहें और किसको छोटा कहें, किसको हम मसीहा समझें और किसको हम कातिल समझें। यहाँ भीड़ में सब अपने हैं, हम किसको क्या समझे। सच्चाई ये है, राजनीतिज्ञों के हालात ये हैं कि कोचिंग का ये दबदबा है और कोचिंग का ये क्षेत्र है। किसी भी कोचिंग के पास लाइसेंस नहीं है, इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि कोचिंग कराई जाए, लेकिन यहाँ पर सब कोई अपना धंधा चला रहे हैं और उसमें यहाँ जो आम नागरिक हैं वो सफर कर रहे हैं। सड़कों पर आप चल नहीं सकते, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। यहाँ पर दिन रात यहाँ पर एक आशंका बनी रहती है कि कब भी कुछ भी हो सकता है। मेरा किसी राजनीतिज्ञ पर कोई इस प्रकार का मेरे किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कम से कम उन सिविक एजेंसीज को अपील करता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करता हूं कि वो एमिकस क्यूरी से नहीं होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।